हेलो एवरीवन, सो आज मैं आप लोगों के लिए न्यू ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ। आई होप आपको ये काफी पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो ड्रामे की स्टार्टिंग के साथ हमें मिस्टर पार्क नाम के बंदे को दिखाया जाता है, जो कि किसी से फोन पे बात कर रहे होते हैं और उन्हें जल्द से जल्द बियर के ट्रक उनकी फैक्ट्री में लाने के लिए कहते हैं, इससे पहले कि युंजू वहाँ पे आ जाए। एक्चुअली में ये दोनों मिलके ही बियर की स्मगलिंग कर रहे थे, पर तभी हमारी फीमेल लीड युंजू वहाँ पे पहुंच जाती है, जिसे देखकर मिस्टर पार्क बहुत डर जाते हैं और उसे यकीन दिलाते हैं कि वो कुछ भी ऐसा वैसा काम नहीं कर रहे हैं, चाहे तो वो पूरा गोडाउन चेक कर सकती है। पर युंजू कहती है कि आप जरूर यहाँ पे किसी के आने का इंतजार कर रहे हैं और आप लोग इस तरीके से इल्लीगली बियर नहीं बेच सकते हैं। ये सुनकर मिस्टर पार्क वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और युंजू भी उनका पीछा करने लगती है, जिसके बाद इन दोनों के बीच में झड़प भी होती है और मिस्टर पार्क उस पर अटैक भी करते हैं। पर एट लास्ट युंजू की टीम उन्हें पकड़ लेती है और ट्रक ड्राइवर को भी। और तभी युंजू मिस्टर पार्क से कहती है कि अब तो आपको हमारा शेयर देना ही पड़ेगा। एक्चुअली में युंजू और उसकी टीम का नाम लाइकली होता है और ये बड़ी कंपनी के बियर प्रोडक्ट्स होलसेलर से लेकर लोकल शॉप्स तक पहुंचाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि युंजू अपनी चोट को देख रही होती है, जिसके बाद वो बाहर आकर सभी लोगों के साथ पार्टी करती है। तभी उनकी टीम में एक न्यू एम्प्लॉय होता है, जो कि युंजू को देख के काफी इम्प्रेस्ड होता है और एक बंदे से पूछता है कि क्या ये तभी ब्लैक ड्रेस पहनते हैं जब इन्हें कोई बड़ा काम करना होता है, जिस पे ये बंदा उसे बताता है कि युंजू ब्लैक ड्रेस तभी पहनती है जब उसे किसी को पकड़ना होता है, और बताने लगता है कि उसने और युंजू ने मिलकर बहुत काम किया है और किस तरीके से हर जगह जाकर अपनी बियर को प्रमोट किया। और इवन युंजू ग्रैंडपा से भी मिली और उन्होंने भी हमारी बियर को बेचने में बहुत हेल्प करी। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि युंजू एक और पर्सन को पकड़ने के लिए जाती है, जो कि इसका शेयर देने से मना कर देता है, जिसके बाद वो उसकी कार का पीछा करती है और काफी स्टंट करते हुए उसे पकड़ ही लेती है, जिसके बाद वो कार ड्राइवर फाइनली गिव अप कर देता है और युंजू को उसके पैसे दे देता है। इसके बाद युंजू और उसकी टीम एक पर्सन से आके मिलती है, जो कि उन्हें बताता है कि अब चेयरमैन आपसे मिलना चाहते हैं, पिछले 10 साल से वो उससे नहीं मिले हैं। और युंजू सोचती है कि आखिर अब वो अचानक उससे मिलना क्यों चाहते हैं और आखिर क्या बात हो गई है। वही हमें चेयरमैन की मीटिंग दिखाई जाती है, जहाँ पे वो एक मिंजू नाम के बंदे के बारे में सभी को बता रहे होते हैं, जो कि बियर बनाने में काफी परफेक्ट होता है और एक्सपेरिमेंट करके खुद से बियर बनाता है। और इसी तरीके से इन माय नेम नाम की एक बियर उसने बनाई थी, जो कि सिर्फ विलेज के लोग पी रहे थे, और अपनी फैक्ट्री में भी उसने विलेज के लोगों को ही काम पे रखा था। जिसके बाद चेयरमैन सभी को उसकी बनाई हुई बियर को टेस्ट करने के लिए कहते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग होती है और ये बियर सभी को बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। जिसके बाद चेयरमैन कहते हैं कि हमें उसकी बियर के राइट्स लेने होंगे और इसके लिए तुम्हें उसे मनाना ही होगा। जिसके बाद ये दोनों ही अपनी अपनी टीम को लेकर अपना प्लान प्रिपेयर करने लगते हैं। पर तभी सीनियर एम्प्लॉय नोटिस करता है कि उसकी टीम में एक लड़की मिसिंग है, जो कि आर्यम होती है, और एम्प्लॉय उसे बताता है कि वो अभी लंच करने के लिए गई है। वहीं दूसरी ओर हमें आर्यम को दिखाया जाता है, जो कि अपने सीनियर का भी कॉल पिक नहीं कर रही होती है, और यहाँ पे वो एक बंदी से मिलती है और अपने बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसे बता रही होती है, क्योंकि वो अपने लिए एक परफेक्ट पार्टनर ढूंढना चाहती थी। और आर्यम उसे बताती है कि मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए कि लड़का बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। अब इस सेकंड फीमेल लीड के बाद हमें सेकंड मेल लीड दिखाया जाता है, जिसका नाम चानहुई होता है, और वो एक बंदे का पता लगाते हुए फैक्ट्री में आके रुकता है और वहाँ पे अपनी फेवरेट ब्रांड न्यू बियर का स्टॉक देखकर वो काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि वो इस बियर के ओनर से ही मिलने के लिए आया था। और तभी वहाँ पे उस बियर को बनाने वाला बंदा भी आ जाता है, जिसे देखकर चानहुई उसे पूछता है कि क्या ये बियर तुम बनाते हो, जिसपे वो हाँ में रिप्लाई करता है। जिसपे चानहुई से झूठ बोल देता है कि मैं तो यहाँ से ऐसे ही गुजर रहा था, क्या तुम मुझे यहाँ पे जॉब पे रख सकते हो और मैं तुम्हारा असिस्टेंट के रूप में काम करूंगा और इसके बदले में तुम सिर्फ मुझे बियर दे दिया करे। और उसे बताता है कि मैंने कल ही तुम्हारी ये बियर टेस्ट किया और मैं इसके पीछे पागल हो चुका हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद आई। पर वो बंदा साफ इनकार कर देता है और उन दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देता है और उसे खुद से दूर रहने के लिए कहता है। जिसके बाद चानहुई उसे सच सच बताता है कि एक्चुअली में वो यहाँ से गुजर नहीं रहा था, वो उसे ढूंढता हुआ यहाँ आया है, क्योंकि उसे उसकी बनाई हुई बियर काफी पसंद आई और वो उसे कोई फुल टाइम जॉब नहीं चाहिए, बस वो उसकी हेल्प करना चाहता है। जिसके बाद वो बंदा उसे घूरने लगता है और देख के ही समझ जाता है कि हाँ ये एक अच्छा इंसान है और उसे अपना टेम्परेरी असिस्टेंट बनाने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद वो फाइनली अपना मास्क हटाता है और अपना फेस रिवील करता है और चानहुई उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और सोच रहा होता है कि आखिर ये इतना ज्यादा हैंडसम कैसे हो सकता है। और यही हमारा मेन लीड एक्टर मिंजू होता है। जिसके बाद चानहुई वहाँ से जाते जाते उससे कुछ एक्स्ट्रा बियर्स मांगता है, क्योंकि वो ये अमेजिंग बियर अपनी बहन को भी टेस्ट कराना चाहता था, जो कि बुसान में रहती है। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि इसकी बहन कोई और नहीं बल्कि युंजू होती है। इसके बाद चानहुई उसे एज अ प्रेजेंट वो बियर देता है, जिसपे युंजू से कहती है कि क्या तुम ये ग्लास भी इसके साथ लेके आए हो। तो चानहुई उसे पूरी स्टोरी बताता है और कहता है कि ये ग्लास भी उसने खुद दी है और मुझे नहीं पता था कि वो इतना अच्छा इंसान है, और उसका कहना था कि बियर पीने का असली मजा ग्लास में ही आता है, इसलिए उसने ये ग्लास भी उसे दी। जिसके बाद युंजू उस बियर को टेस्ट करती है और वो उसे काफी रिफ्रेशिंग और अमेजिंग लगती है।
और उसे ये बियर पी के काफी मजा आ रहा होता है और उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि आखिर एक बियर इतनी टेस्टी कैसे हो सकती है। और इनकी खुद की बियर जो है अभी तक सेल कर रहे थे वो 2nd रैंक पे थी और 1st रैंक पे नहीं आ पाई थी। तो वो कहती है कि हमें भी ये बियर प्रमोट करनी चाहिए और सेल करनी चाहिए। और वो पूछती है कि आखिर इसे किसने बनाया है, जिस पे उसका भाई उसे बताता है कि इस बियर के ओनर का नाम मिंजू है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें मिंजू को दिखाया जाता है जो कि अपनी फार्म में घूम रहा होता है और यहाँ पे अपने कुछ एम्प्लॉय से मिलता है जो कि उसे कहते हैं कि तुम इस तरीके से फार्म में मत घूमो और जल्दी से अपना काम चालू करो। जिस पे मिंजू शाय होते हुए धीरे से कहता है कि यहाँ का बॉस मैं हूँ और मैं नहीं हूँ जो कि बातों में अपना टाइम वेस्ट करता रहता है। जिस पे वो दोनों औरतें रुकती हैं और पलट कर कहती हैं कि इस तरीके से मिनमिनाने की जरूरत नहीं है, जो बोलना है मुंह पे बोलो और जोर से बोलो। और उसमें से एक औरत बोलती है कि खैर ये हमारा बॉस ही तो है, तो इसे जाने देते हैं। और यहाँ पे उसका बिहेवियर देख के हमें पता चलता है कि मिंजू काफी शाय पर्सनालिटी का बंदा है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम अकेले रहना ही पसंद करता है और साथ ही टाइम का भी बहुत ही पंक्चुअल होता है और अपने वर्कर से ओवर टाइम भी नहीं कर पाता है और उनका काफी ध्यान रखता है। और ये अपने घर में अकेले अपनी कैट के साथ ही रहता है और एज अ इंट्रोवर्ट उसे अपने घर का ये शांत माहौल बहुत पसंद होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें देखा जाता है कि मिंजू को एक कॉल आ रहा होता है जिसे वो डिक्लाइन कर देता है, पर तभी उसके पास मैसेजेस आने चालू हो जाते हैं जो कि एरम भेज रही होती है, जो कि उसे बताती है कि हमारी कंपनी आपके साथ काम करना चाहती है, तो क्या आप हमारे साथ काम करना चाहेंगे। और वो उससे मिलने के लिए पूछती है पर वो उसे ब्लॉक ही कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिंजू एम्प्लॉयज के साथ काम कर रहा होता है और तभी सब बातें करते हुए मिंजू से पूछने लगते हैं कि तुमने जर्मनी में अपना स्कूल अटेंड किया तो तुम हमें जर्मनी बोल के दिखाओ ना। पर मिंजू अपना हेडफोन लगा लेता है क्योंकि वो इनकी बातों का जवाब नहीं देना चाहता था, पर वो लोग अभी भी इससे बातें करे जा रहे थे क्योंकि उन्हें पता था ये हमारी बातें सुन रहा है। और जब वो लोग इससे पूछते हैं तो वो कहता है कि हाँ मुझे तुम्हारी सारी बातें सुनाई दे रही हैं। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिंजू अपने कुछ एम्प्लॉयज जो कि हस्बैंड वाइफ होते हैं उनसे मिलता है और वो यहाँ पे उससे कुछ पूछने आए होते हैं, जिसपे मिंजू कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग को ऑफ चाहिए क्योंकि तुम लोग अपने गाँव जा रहे हो। और वो इन्हें ऑफ दे भी देता है और साथ ही कुछ पैसे भी देता है ताकि इनकी ट्रिप अच्छी रहे। जिसके बाद मिंजू अपने रूम में पहुंचता है और ये सोचता है कि आज का दिन उसका सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। और वहीं दूसरी ओर हमें योंगजू को दिखाया जाता है जो कि अपनी टीम के साथ पार्टी कर रही होती है और कह रही होती है कि उनका दिन अभी खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पे हमें समझ में आता है कि ये दोनों ही कितने अलग पर्सनालिटी के लोग हैं। जहाँ मिंजू को शांत माहौल पसंद है वहीं योंगजू को ज्यादा बातें करना और शोर शराबा पसंद है। पार्टी ओवर होने के बाद योंगजू अपने घर पहुंचती है जहाँ पे वो अपनी ग्रैंड माँ को देखती है जो कि ऑलरेडी सो चुकी थी। जिसके बाद वो घर की सारी साफ सफाई करती है और फिर रेस्ट करती है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग मिंजू को दिखाया जाता है जो कि ब्रेकफास्ट कर रहा होता है और तभी उसके पास मीनू की कॉल आती है जो कि उसका छोटा भाई होता है और मीनू उससे कहता है कि आज उसका बर्थडे है तो उसे उससे मिलने आना होगा, जिसके लिए मिंजू मान जाता है। जिसके बाद वो अपने टेम्परेरी असिस्टेंट चांदवी को कॉल करता है और उसे आज के लिए अपने कैट की देखभाल करने के लिए कहता है, जिसके लिए चांदवी मान जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि आर्यम भी मिंजू से मिलने के लिए उसकी फैक्ट्री पहुंचती है, पर यहाँ पे असल में चांदवी होता है पर वो इसे ही मिंजू समझ लेती है और वो उससे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने लगती है। पर चांदवी से कहता है कि जैसे ही ओनर वापस आते हैं तो मैं उसे इनके बारे में बता दूंगा। और ये जानकर कि वो मिंजू नहीं है वो दोनों ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हमें मिंजू को दिखाया जाता है जो कि बुसान पहुंच चुका था अपने छोटे भाई से मिलने के लिए और यहाँ पे रोड क्रॉस करते वक्त योंजू उसके सामने से निकलती है पर दोनों ही एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं। और इसी के साथ ये पार्टी यहीं पे एंड होता है। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट।